रेलवे स्टेशन की भगदड़ में मारे गए या फिर जो घायल हुए लोग हैं उनके परिवारों को मुआवजा मिल चुका है और उनमें से जो ज्यादातर हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपनी जेब से इलाज करा रहे हैं। रेलवे या फिर ऐसी किसी घटना के इतिहास में देखिए ऐसा पहली बार हुआ है कि जब जो पीड़ित परिवार है उनको जो मुआवजा है वो कैश में बांटा गया। वैसे आमतौर पर ऐसे मुआवजे में सरकार हमेशा चेक देती है या फिर बैंक ट्रांसफर करती है, लेकिन 50,000 कैश मुआवजा बांटने के लिए अधिकृत रेलवे ने रविवार सुबह 4 बजे से पीड़ितों को कैश पैसा बांटना शुरू कर दिया था। मृतक शख्स के परिवार को कैश में, हर एक परिवार की मैं बात कर रही हूँ, 10 लाख रुपए मिले। दिल्ली के नांगलोई में रहने वाले उमेश गिरी और उनके 2 बच्चों का एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। पूरा परिवार प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहा था। उमेश गिरी की पत्नी सीलम देवी इस हादसे का शिकार हुई और उनकी मौत हो गई। उमेश गिरी के परिवार को रविवार सुबह ही 10 लाख रुपए कैश मुआवजा मिल गया था और जब पीड़ित परिवारों से पूछा जा रहा है कि इस हादसे की वजह क्या थी, इसका जिम्मेदार कौन था, तो परिवार वाले जवाब दे ही नहीं रहे हैं। ऐसी कहानी देखिए सिर्फ गिरी परिवार की नहीं है, अधिकांश मृत और घायलों के परिवार वालों की यही कहानी है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो इलाज करा रहे हैं लोग, उनका कहना है कि जो मुआवजा मिला है वो तो इलाज में खर्च हो रहा है। अब ये खबर आम हो गई है कि रेलवे ने भगदड़ में मारे गए पीड़ितों के परिजनों को दिल्ली के 3 अस्पतालों के मोर्चरी के बाहर बड़े पैमाने पर कैश बांटा। देखिए, हर मृतक के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए तक कैश की गड्डियां सौंपी गई। पुलिस और रेलवे के मुताबिक स्टेशन पर जो भगदड़ मची थी, इस भगदड़ में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई। रविवार को दोपहर तक की अगर मैं बात करूं तो लगभग सभी शवों को 3 अस्पतालों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल और लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल से उठाकर उनके घरों तक पहुंचाया गया। ऐसी कहानी गिरी परिवार की ही नहीं है, ज्यादातर मृत और घायलों के परिवारों की यही कहानी है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज करा रहे लोगों का कहना है कि जो मुआवजा मिला है वो तो इलाज में खर्च हो रहा है, शुक्र है कम से कम मुआवजा तो मिल गया। जब उनसे पूछा गया कि आपका इलाज सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं हो रहा है, तो उन्होंने इस सवाल का जवाब भी नहीं दिया। ये खबर तो अब सबको पता चल गई है कि रेलवे ने भगदड़ में मारे गए पीड़ितों के परिजनों को दिल्ली के 3 अस्पतालों के मोर्चरी के बाहर एक बड़े पैमाने पर कैश बांटा। हर एक मृतक के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए तक की कैश की गड्डियां सौंपी गई। पुलिस और रेलवे के मुताबिक स्टेशन पर मची भगदड़ में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई। रविवार को दोपहर तक लगभग सभी शवों को 3 हॉस्पिटल्स, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल और लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल से उठाकर उनके घरों तक पहुंचाया गया। रेलवे ने रविवार सुबह हर मृत के परिवार को 10-10 लाख रुपए कैश दिए। 18 लोगों की मौत के हिसाब से ये जो पैसा है ये 1 करोड़ 80 लाख रुपए बैठता है। बाकी घायलों के परिजनों को 1 लाख से 2.5 लाख तक का मुआवजा दिया गया। तो देखिए, कुल मिलाकर करीब 2 करोड़ रुपए कैश बांटे गए। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने मीडिया से पुष्टि की है कि सभी परिवारों को नगद में एक्स ग्रेशिया यानी कि अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया। रेलवे के मुताबिक ऑनलाइन भुगतान की प्रतीक्षा किए बिना सभी को नकद दिया गया। अब जरा सोचिए, आज के दौर में ऑनलाइन ट्रांसफर करना कोई मुश्किल काम है क्या? और हाँ, रेलवे के मुताबिक अनुग्रह राशि दी गई है, मुआवजा नहीं दिया गया है। रेलवे के 2023 के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि शुरुआती खर्चों को पूरा करने के लिए तत्काल राहत के रूप में अधिकतम 50,000 रुपए तक की ही जो राशि है वो कैश में दी जानी चाहिए। बाकी जो शेष राशि है उसका भुगतान या तो अकाउंट पे चेक या फिर RGTS या फिर NEFT या फिर किसी दूसरे ऑनलाइन जो भुगतान मोड होता है उससे किया जाना चाहिए। तो यहाँ समझ रहे हैं ना आप? इस सवाल का जवाब देखिए किसी के पास नहीं है कि रविवार होने के बावजूद रेलवे के पास 2 करोड़ बांटने के लिए कैश जो है आखिर वो आया तो आया कहां से? हालांकि हो सकता है कि रेलवे के पास अपना इतना कैश कहीं ना कहीं दिल्ली में रखा जाता हो, लेकिन रेलवे अगर समय रहते ये बता दे तो सारे शक दूर हो जाएंगे। मंगलवार तीसरा दिन है, रेलवे ने 2 करोड़ रुपए कहां से आए ये बताया नहीं है अभी तक इसके बारे में। बाकी सवाल तो देखिए और भी है।
जैसे घायलों को सरकारी हॉस्पिटल से प्राइवेट में क्यों भेजा गया? क्या घायलों का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या सरकार ने घायलों को इसलिए हटाया ताकि अव्यवस्था और रेलवे के निकम्मेपन की सच्चाई छिपाई जा सके? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ सरकार के लिए एक बदनुमा दाग है जो कि अब इतिहास में दर्ज हो गई है। महाकुंभ प्रयागराज में देखिए भगदड़ से सरकार ने कुछ नहीं सीखा और ये उसी का ही नतीजा था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़। बस एक बात अच्छी है कि मरने वालों का नाम यहाँ पर सार्वजनिक है, नहीं तो प्रयागराज में महाकुंभ में मरने वालों की लिस्ट का इंतजार तो आज तक हो रहा है। आप लोगों की क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।